Chanakya IAS Academy, 29 years of excellence, extraordinary results every year, 5,000 plus selections in IAS, IFS, IPS and other civil services so far. For more details, visit www.chanakyaiasacademy.com or contact 73037 63540. मैं हिमाचल में डेवलपमेंट कर रहा हूँ बिकॉज बाहर जितना भी करें कोई बेनिफिट नहीं है, अपने बच्चों का कोई बेनिफिट है। जैसे आप करवा रहे हैं ऊपर शहर में, तो उसी टाइप से यहाँ पे भी हो ना तो मतलब इम्प्रूवमेंट आएगी। 5 साल हो गए कोई स्पोर्ट्स की डिपार्टमेंट नहीं हुई, कोई कोचिंग इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। स्पोर्ट्स का मतलब जिस लाइक की नाम था कि हाँ स्पोर्ट्स है। मंडी हमारी कर्म भूमि है और मंडी की जनता की आवाज़ को प्राथमिकता से उठाना, इस क्षेत्र में विकास करवाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में संतुलित विकास होगा, इसका मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। और मंडी जिला और मंडी संसदीय क्षेत्र में भी हम प्राथमिकता से जो विकास के कार्य पीछे थोड़े कम हो गए थे उनको और मजबूती से आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और अभी जो परिणाम आए हैं विधानसभा चुनावों के, उसमें मंडी जिला का जितना अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए था, थोड़ी उसमें कमी भी रही है। उसको कैसे हमने आने वाले समय में और मजबूत करना है, उसके लिए संगठनात्मक चर्चा भी की जाएगी और कैसे हमने इस इलाके में और विकास के कार्य करवाने हैं उसको हम देखेंगे। आज तो क्योंकि मेरा पहला दौरा है और अगले दिन 26 जनवरी के लिए जो है हमें लाहौल स्पीति के किलोंग में अपना जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराना है। मगर आने वाले समय में मैं मंडी ज़िला का एक विस्तृत दौरा यहाँ पे करूँगा और हमारे विभाग द्वारा जो विकास के कार्य यहाँ पे चले हुए हैं, लोक निर्माण विभाग द्वारा और जो युवाओं की आवाज़ को उठाने के लिए स्पोर्ट्स मंत्रालय द्वारा जो भी कार्य हम आने वाले समय में खेल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, उसको करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जितने भी हमारी नेशनल हाईवे है और उसके साथ साथ जो ग्रामीण स्तर की सड़कें हैं, दोनों पे बल दिया जाएगा। कई सड़कें ख़राब है, कई सड़कों पे बहुत से खड्डे हैं, पॉट होल्स है, कई जगहों पे क्रैश बैरियर्स लगवाने की आवश्यकता है। पिछले 2 दिन पहले मैंने शिमला में सारे हमारे ENC मंडी सर्कल की भी इस तरीके की मीटिंग करेंगे। खास करके जो मंडी जिला के कार्य चले हुए हैं उनके ऊपर ध्यान रखा जाएगा, चाहे वो CRF के माध्यम से काम हो रहे हैं, चाहे वो आपके PMJSY के माध्यम से हो रहे हैं, NABARD के माध्यम से हो रहे हैं। उसमें क्या कमी आ रही है, कई जगहों पे ठेकेदारों की ओर से भी कमी रहती है। हमने सख्त आदेश अधिकारियों को और टेक्नोक्रेट्स को दिए हैं कि
जहाँ पर भी ठेकेदारों की कमी आती है या ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए, और कोई भी जो है वो लापरवाही विभाग की ओर से या ठेकेदारों की ओर से हमको नज़र नहीं आनी चाहिए। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, मगर जहाँ पर उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, खास करके जो टफ़ एरियाज़ है, कई मुश्किल इलाके हैं जहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे विभाग को उनको मदद करने की भी आवश्यकता है, सहयोग देने की भी आवश्यकता है। तो एक तालमेल के साथ हम काम करने का प्रयास करेंगे। पूर्व सरकार जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहें, पीडब्ल्यूडी विभाग उनके पास था, बहुत से उन्होंने इस इलाके में कार्य खास करके सिराज इलाके में शुरू किए हैं। उनका निरीक्षण करने भी हम आने वाले समय में जाएंगे, क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो पूर्व सरकार द्वारा विकास के कार्य शुरू होते हैं उसको पूरा करना वर्तमान सरकार का दायित्व है। तो उसमें जो भी हमारी ओर से योगदान समर्थन मिल सकता है वो क्षेत्र की जनता को देने का हम पूरा प्रयास करें। सर मंडी में बल एयरपोर्ट सर और सर शिव धाम बड़ा प्रोजेक्ट है सर, निर्माण कार्य लटक चुके हैं सर, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपका मंडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो है एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, मगर उसमें कोई भी बजट वो अपनी सरकार में केंद्र सरकार से नहीं ला पाए। हालांकि वो कहते थे समय समय पे कि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, और वही हाल जो 69 नेशनल हाईवे है, पहले तो हम विपक्ष में रह के ये बात करते थे, मगर आज मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि जब हमने सत्ता में आके आंकड़े देखे, आंकड़े हैरान करने वाले हैं। वो 69 नेशनल हाईवे तो केवल कागज़ों में है। जब हमने मीटिंग ली इसकी परसों, तो मुझे विभाग के माध्यम से ये बात की जानकारी प्राप्त करवाई गई कि वो 69 को काट कर अब केवल 9 नेशनल हाईवे हिमाचल के अंदर रह गए हैं। उनकी भी अभी तक कोई डीपीआर नहीं बनी है, अभी तक उनके लिए कोई बजटरी प्रोविज़न नहीं हुआ है। जब हमने पता किया कि दिल्ली में कहाँ फंसी है फाइल, तो बोला कि अभी ये पीएमओ के पास जो है वो अप्रूवल के लिए स्वीकृति के लिए गया हुआ है। तो 69 को काट कर डबल इंजन ने उसको 9 नेशनल हाईवे पे सबमिट कर दिया है, वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि आने वाले समय में कम से कम जो वो 9 अब रह गए हैं उनको हम पूरा करें। उसके लिए मैं खुद दिल्ली जाऊँगा, और जो हमारे रोड्स ऑफिस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि अब डबल इंजन को कम से कम 9 सड़कों जो 9 नेशनल हाईवे रह गए हैं, कम से कम उसकी डीपीआर क्लियर करवाएं और उसका काम हिमाचल के अंदर शुरू करवाएं। बाकी जो आपका शिव धाम है उसका भी हम आने वाले समय में निरीक्षण करेंगे, क्या उस पर क्या कार्य हो रहा है, क्या उस पर कमी पेशी है। अब क्योंकि काम शुरू हो चुका है और इतना पैसा उसमें सरकार का लग चुका है, तो उसका लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचाना ये हमारा दायित्व है। हम मुख्यमंत्री जी से भी उसके ऊपर बात करेंगे और उसको आने वाले समय में पूरा करने का हर संभव प्रयास। सर, आपने अपने में बहुत से सुझाव आए हैं, मगर लोगों ने उसमें कई जो पंचायतों की सड़कें हैं उसके बारे में भी कह दिया, कई उसमें जो नाबार्ड के तहत या पीएमजीएसवाई के तहत जिस पे कार्य चला हुआ है उसमें भी कहा है। तो मैंने उसमें मोटा मोटा अधिकारियों को कहा है कि जिला वाइज 2-3 सड़कों का उसमें प्राथमिकता बनाई जाए, और उसमें जो भी बजट हमको अभी जो आगामी हमारा जो अगला बजट होना है 2023-24 का, उसमें उसके लिए प्रोविज़न करवाया जाए। सबसे पहले तो ये है कि जो ग्रामीण स्तर पे सड़कें बनी हुई है उनके सुधार किया जाए। एनुअल मेंटेनेंस प्लान में पैसे का बजट हम उसमें बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और दूसरा, जो आपके अलग अलग हेड्स में, चाहे वो पीएमजीएसवाई है, चाहे वो सीआरएफ है, उसमें हम अधिकतर बजट जो है वो केंद्र सरकार से लाने का प्रयास करेंगे। मगर ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जहाँ पे सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, खस्ता हालत है, उन पे तुरंत जो है उसकी पॉटहोलिंग के लिए बजटरी प्रोविज़न करवाया जाए और उस पर काम करवाया जाए। सर, जिला में पार्टी में सर फेरबदल होगा जी। दिव्यांग के लिए हिमाचल सरकार जो उदार, ये सरकार के लिए ये प्राथमिकता है, जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको आगे रखना, उनको अच्छी शिक्षा दिलवाना और साथ ही साथ उनको अच्छा रोज़गार दिलवाना, ये हमारी प्राथमिकता है सरकार की। मुख्यमंत्री जी ने उस संदर्भ में पहली पहल ली है। सरकार बनने के बाद एक नया कोष उन्होंने तैयार किया है, तो उसमें और भी जो भी बातें, जो मसले लंबित पड़े हैं बहुत समय से, वो हम मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे, और मुख्यमंत्री जी और जो शिक्षा मंत्री है वो उसमें अपना पूरा योगदान आने वाले समय में देंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। देखिए, इसका जो संज्ञान है वो हमारी जो पार्टी की अध्यक्षा है प्रतिभा सिंह जी, वो आज आ भी रही हैं मंडी के आगमन पर, आज शाम को आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी उनका कार्यक्रम है। उसके बाद जो भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण है आपका हाथ से हाथ जोड़ो, उसके तहत वो इसका आगमन जो है जोगिंद्रनगर से कर रही हैं। तो निश्चित तौर से इसका संज्ञान लिया जाएगा कि मंडी जिला में अच्छी प्रदर्शन हमारा पार्टी का क्यों नहीं रहा, और इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी भेजी जाएगी, जो उसमें अनुशासनिक कार्रवाई करनी है वो भी करवाई जाएगी।
मगर ये मेरा कार्य अधिकार क्षेत्र नहीं है। जो पार्टी के हमारे इंचार्ज है राजीव शुक्ला जी और हमारी पार्टी के अध्यक्षा हैं, जैसा वो उसमें फेरबदल आने वाले समय में करना चाहेंगी और नए लोगों को पार्टी में जोड़ना चाहेंगी, वो जो है पार्टी के मंच के ऊपर ये निर्णय लिए जाएंगे। थैंक यू सर।